राम राम साथियों, आज हम इस वीडियो में इस बुक की शुरुआत करेंगे। इस बुक का नाम है जूकन बेन। यह बुक साथियों शिव खेड़ा जी की लिखी गई है, जो इंडिया के बहुत ही पॉपुलर इंसान है और मोटिवेशन स्पीकर भी है। इस बुक की टैगलाइन है, जीतने वाले कोई लग काम नहीं करते, वे हर काम लग ढंग से करते हैं। आओ साथियों, मिलकर इस बुक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 10, लक्ष्य बनाए। अपने लक्ष्य बनाना और हासिल करना। इस चैप्टर में बताया गया है साथियों, हम लक्ष्य अपने कैसे बना सकते हैं और उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहें। आम आम पर ध्यान दे, गुठली पर नहीं। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्यों को तीरंदाजी की कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्यों से उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, मैं पेड़, टहनियां, पत्ते, काश, चिड़िया और उसकी आंख देख रहा हूँ। ऋषि ने उस शिष्य को इंतजार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया, तो दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तब ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। 4 जुलाई 1952 को फ्लोरेंस चैडविक कैटलीना चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। वह इंग्लिश चैनल को पहले ही पार कर चुकी थी। सारी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी थी। चैडविक ने घने कोहरे, हड्डियों तक कंप पाने वाली ठंड और कई बार शार्क मछलियों का मुकाबला किया। वह किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसने अपने चश्मे से जब भी देखा उसे घना कोहरा ही दिखाई दिया। किनारा न दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली। चैडविक को सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि वह किनारे से आधा मील दूर रह गई थी। उसने हार इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि उसने अपना लक्ष्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी। उसने कहा, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं जरूर कामयाब हो जाती। 2 महीने बाद वह फिर वापस गई और उसने कैटलीना चैनल को पार कर लिया। इस बार खराब मौसम के बावजूद उसने अपने लक्ष्य पर निगाह रखी और न वह केवल न सफल रही बल्कि उसने पुरुषों के रिकॉर्ड को भी 2 घंटे के समय से तोड़ डाला। लक्ष्य क्यों जरूरी है? तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद कागज को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक आप ग्लास को हिलाते रहेंगे। अगर आप उसे थोड़ी देर से स्थिरता से पकड़कर प्रकाश को फोकस करेंगे तो कागज आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाने फोकस में ऐसी ताकत होती है। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलट कर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ेगा? कितनी सही बात है। जैसा कि एलिस इन वंडरलैंड में शेरशायर कैट एलिस से कहती है, जब तुम जानती ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क तुम्हें वहां ले जाएगी। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है। तभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा देता है। तब खेल का क्या होगा? अब वहां कुछ भी नहीं बचा।
आप गोल कैसे रखेंगे, आप कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। बिना दिशा के उत्साह से जंगली आग की तरह है, जिसे मौसी ही मिलती है, लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ऐसी ट्रेन या बस में बैठेंगे जिसके बारे में जानते हो कि वह कहाँ जा रही है? हरगिज नहीं। लोग ऐसी बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, फिर वे जिंदगी के सफर में बिना लक्ष्य के चलते को क्यों तैयार हो जाते हैं। सपने महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती है। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत है। चाहते कमजोर होती है, चाहतों में मजबूती तब आती है जब इन बातों की बुनियाद पक्की होती है। दिशा, समर्पण, दृढ़ निश्चय, अनुशासन, समय सीमा, ये यही वे बातें है जो इच्छा और लक्ष्य नियंत्रित करती है। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। सपने को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। सपनों को असलियत में बदलने वाले कदम निश्चित और साफ लक्ष्य लिखें। इसे हासिल करने का प्लान बनाएं। पहली 2 बातों को रोज 2 बार करें। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करना। राम राम साथियों।